मरकरी के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा से शुरू करते हैं। करेक्ट। देखो, अश्लेषा के अंदर इसके जो देवता हैं वो सब नाग देवता है, और नाग हमारे साथ अंदर है, डीप अंदर पाताल लोक में जगह दी गई थी उनको ब्रह्मा जी ने, ठीक है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी पृथ्वी लोक पे, तो उनको पाताल लोक दे दिया, तो वहां चले गए। तो ये दिखाता है पाताल लोक मतलब ये काफी डीप है, इंटरनल है, अंदर है इनकी चीजें। तो और ये लोग माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, इनर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। इनर वर्ल्ड में, और ये लोग सारा माइंड टैक्टिक्स खेलते हैं। ये लोग कभी भी जाके ना हाथों से लड़ाई नहीं करेंगे, ये अपने माइंड से लड़ाई करते हैं और माइंड से ही जीतते हैं। तो कोई भी ऐसे जो लोग जो ऐसे दिमागी खेल के अंदर बहुत अच्छे हैं, जो वो होते हैं ना वो रूबिक क्यूब्स जो होती है उसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी ऐसे पजल जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी चीज में जहां पर भी षड्यंत्र रचना है, दिमाग लगाना है, दिमाग की पावर से जंग को जीतना है, अश्लेषा बहुत स्ट्रांग है। और ये लोग, ऐसा नहीं होता कि ये बॉर्न ऐसे होते हैं, इनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आते 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 इनको चालाक बनना पड़ता है। ये चालाक होते नहीं है पहले से, लेकिन लोग इनको इतनी बार, क्योंकि इससे पहला वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र एकदम डिवाइन नॉलेज है, जहां पे डिवाइन नॉलेज इंसान सामने वाले को दे रहा है। मैं आपको कुछ चीज नॉलेज दे रही हूँ, बस दे रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि रंगोली ये चालाकी से ले रही है क्या मेरे से, लेकिन अब अश्लेषा में आके इंसान चालाक हो गया कि किसको नॉलेज देनी है और मुझे किसको नहीं देनी है, किसको घुमा फिरा के देनी है, किसको स्ट्रेट देनी है, ये अश्लेषा वाले को पता है। क्योंकि मरकरी है ना, तो बुद्धि लगाएगा इंसान। हाँ, और उसको सर्कमस्टांसेस ने कर दिया ऐसा, वो काफी बार यूज हो चुका है, अब वो इस फॉर्म में आ चुका है अश्लेषा। तो ये उसका पेंडिंग कर्मा। अश्लेषा का पेंडिंग कर्मा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, और बहुत सारा होता है, और सारा माइंड गेम के ऊपर होता है, दिमागी चालाकियां। और जितना जल्दी वो इन चीजों को अडॉप्ट कर लेगा तो लाइफ में उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। इन लोगों को दिमाग का यूज पूरा करना चाहिए, शब्दों मतलब जाके डायरेक्ट फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए, इनको बैक में रह के माइंड के साथ में ये लोग करें चीजों को। इसी से हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। ज्येष्ठा वाले लोग बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इनके अंदर बहुत ही समाज का भला करने की एक भावना होती है, मुझे ऐसा लगता है। इसके शब्द से ही आ रहा है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, यस, ठीक है ना, ये मरकरी का है, और यहाँ पर भी सारा कैलकुलेशन, दिमागी ताकत है यहाँ पर भी। और इसकी जो देवता है वो इंद्र देवता है, और इंद्र देवता हमेशा पूरी लाइफ वॉर्स के अंदर बिजी रहे, क्योंकि वो उनका काम ही ये था, लड़ना और जीतना और लड़ना। तो और इंद्र ने कोई लड़ाई ज्यादा हारी नहीं है कभी। और इंद्र का ये था कि इंद्र ने ना बहुत बार सेल्फ से बहुत मिस्टेक्स करी हैं, तो ज्येष्ठा वाले ना गलतियां बहुत करते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये, इंद्र को है ना हमेशा गलती करने के बाद में रियलाइजेशन होता था, कि जैसे उन्होंने गौतम ऋषि की वाइफ अहिल्या के साथ में सेक्सुअल इनकाउंटर किया, करने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये चीज मैंने गलत करी। उससे उनको कर्स भी मिला था सहस्त्र योनियों का, कि ठीक है ना, लेकिन उनको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने गलत किया। तो ज्येष्ठ वाले गलतियां करते हैं बार बार, लेकिन इनको रियलाइजेशन होता है, फिर से तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अपने आप को वापस से रिबिल्ड कर लेते हैं, वापस से खड़े हो जाते हैं। और ये स्कॉर्पियो में आता है, तो इसलिए इनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं। तो विक्ट्री का नक्षत्र है ये, स्टेटस का नक्षत्र है, हायर अथॉरिटी पोस्ट पे, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा थे, तो ये हमेशा बाय हुक और बाय क्रुक हमेशा स्टेटस अथॉरिटी पे रहते हैं। पेंडिंग कर्मा, इनका पेंडिंग कर्मा, इनका बहुत ज्यादा इनका पेंडिंग कर्मा है। और इनका पेंडिंग कर्मा क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र बड़ा है, तो यहाँ पे इनके ऊपर जिम्मेवारियों का भार बहुत होता है। अगर आपका महादशा आ गई और ज्येष्ठ नक्षत्र है उसमें, या चंद्रमा आप बोल सकते हो कि भैया इस इंसान के बचपन में ही इसके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां आ गई थी, कंधों पर बोझ आ गया था। इसलिए अगर आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इनके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड होते हैं, या ये 6 पैक बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना, बहुत इनके कंधों पे बहुत भार होता है। इनका पेंडिंग कर्मा यही है, काफी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है, प्रोटेक्शन देना है इनको काफी लोगों को। इसी से हम लास्ट नक्षत्र पर आ गए हैं इस पॉडकास्ट के, रेवती, मेरा फेवरेट नक्षत्र, क्योंकि मोक्ष का नक्षत्र है, स्पिरिचुअलिटी, नरिशमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट नक्षत्र, रिचेस्ट मतलब धन, पैसों के मामले में सारी जितनी भी, क्योंकि डीप वाटर के अंदर है ये, और जितनी भी मिस्ट्रीज है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमको
हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, वो गहरे राज या गहरी चीजें समुद्र के निचले स्तर पे दबी हुई हैं। रेवती उसको दिखा रहा है वाओ। और भगवान विष्णु वहां पे विश्राम कर रहे हैं। बहुत सुंदर नक्षत्र है ये नक्षत्र। मतलब मिलेनियर बिलियनियर के 2-3 ग्रहों में तो दिखेगा ही दिखेगा। इसके लिए मैं इतना बोलूंगी, इतना पावरफुल नक्षत्र है। तो इनका कोई पेंडिंग कर्मा नहीं है? इनका पेंडिंग कर्मा भी अगर मैं बोलूं तो इनका उद्धार या जीवन में प्रोग्रेस होती है जब ये स्पिरिचुअल कन्वर्ट की तरफ टर्न होते हैं, एक स्पिरिचुअल साइड जब जाएंगे। क्योंकि पाइसीज है, जब ये चीजों को लेट गो करना चालू कर देंगे, चीजें देना चालू कर देंगे, पाइसीज राशि स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तब इनकी लाइफ के अंदर यू टर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। वाओ, बहुत सुंदर नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। डेफिनेटली।